दोस्तों, आज हम द बुक ऑफ पेट रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में सिनून सभी को हैरान कर देता है अपने पीछे 5 वर्ल्ड वॉर के कारण। तभी दूसरा कहता है, अरे यार, मेरे तो एक ही वर्ल्ड वॉर ने हालत ख़राब कर दी और मुझे इतना इंजर्ड कर दिया। सच में मैं बस एक बार उस आयरन पांडा को छू लूँ तो मेरी हीलिंग और तेज़ हो जाएगी। हाँ, काश मेरे आयरन पांडा के पास कोई हीलिंग स्किल होती। तभी हम देखते हैं इलेवन सभी को ग्रीट करता है और उसके ग्रीट करने के कारण सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी को अच्छा महसूस होने लग जाता है। तभी हम इलेवन को देखते हैं जो अपने इस कामयाबी पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी सिनवन भी अपने मन में सोचता है कि सच में सिर्फ छोटे मोटे वर्ल्ड वॉर के कारण ही इन्हें इतनी ज़्यादा चोट लग गई है। अगर ये लेवल 10 के बॉस से लड़ाई करने के बारे में सोचेंगे तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इन लोगों का क्या होगा। तभी एक गार्ड आते हुए कहता है कि हम लोग तुम पे नज़र रख रहे थे तुम्हारे इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेट के कारण। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हारे इस स्कोर को गिनने में। तभी इस चीज़ के लिए सिनून का धन्यवाद कहता है। तभी सिनून पूछता है कि क्या हम ये वाइल्ड बोर को खा सकते हैं। तभी वो कहता है हाँ, ये इसे खाया जाता है, पर मैं इसके बारे में एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि इन्हें प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा मुसीबत का काम है। तभी सिनून भी सोचता है, अरे यार, मैं कितने दिनों से इंस्टेंट नूडल का कुछ खाया नहीं हूँ, मैंने सोचा था कुछ टेस्टी खाने को मिलेगा। हाँ, साला प्लान बर्बाद हो गया। तभी हम देखते हैं जब उसका स्कोर बोर्ड पे नाम देखा जाता है तो उसका नंबर 1 पे आता है और उसके पास कुल मिला के 1750 पॉइंट होते हैं। और ये देखकर सारे इंस्ट्रक्टर अपने मन में मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है इस बार कोई ताकतवर इंटर्न टेमर आया है, इसे देखना पड़ेगा। तभी ये देखकर वहाँ के जो हेड ओबी होते हैं वो भी कहते हैं, लगता है इस बच्चे में कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। सभी लोग सभी चीज़ों पे ध्यान रखें और कोई भी चीज़ मिस ना करें। तभी हम दूसरी तरफ उस गार्ड को देखते हैं जो सिनून के लाए हुए बोर को पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि सच में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा पॉइंट कोई इतनी जल्दी जुटा पाया है। ऊपर से उसके आयन पांडा ने अपनी हार्डनिंग स्किल परफेक्शन लेवल पे ले जा चुका है, जबकि मेरे पास 6 साल से मैं एक आयन पांडा को पाल रहा हूँ और अब जाकर मैं उसे परफेक्शन लेवल पर उसकी हार्डनिंग को ले जा पाया हूँ। सच में उसके पास कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। तभी वो अपना काम खत्म करने के बाद बैठकर किसी को कॉल लगाता है और वह और कोई नहीं, बाम्बू रॉक जिम के हेड मास्टर लिन होते हैं। और वो भी चेंसी को भूले नहीं होते क्योंकि वह 2 साल फेल हो चुका है प्रोफेशनल बिल्डर बनने में। तभी चेंसी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए कॉल किया था। मैं एक यंग आयन पांडा से मिला जो 2 साल का भी नहीं होगा, पर उसकी हार्डनिंग स्किल परफेक्शन लेवल पे पहुंच चुकी है। तभी मास्टर लिन उसकी बातें भरोसा नहीं कर रहे थे और सोचते हैं कि ये ऐसे मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सिटी में जितने भी आयन पांडा है वो सभी बाम्बू रॉक जिम से गए। अगर मेरे बाम्बू रॉक जिम में इतना टैलेंटेड आयन पांडा होता तो मेरी नज़र उससे कैसे दूर रह सकती है। तभी उन्हें कुछ याद आता है और उससे पूछते हैं कि क्या तो मुझे तो उसका नाम क्या है। तभी चेंसी कहता है कि उसका नाम सिनून है। तभी उन्हें ये नाम याद आ जाता है। उन्हें याद आता है कि डॉक्टर लू ने तो इसे मुझे रिकमेंड किया था। तभी वो चेक करते हैं कि जब सिनू ने यहाँ पर आयन पांडा ढूंढने आया था तो उसके साथ क्या क्या हुआ था। और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जब वो आयन पांडा को चुनने आया था तब वो आयन पांडा 1 साल का भी नहीं हुआ था और उसे चुने हुए कुछ महीने भी नहीं बीते होंगे और उसने हार्डनिंग स्किल को परफेक्शन लेवल पर जा चुका है। तभी वो सोचते हैं कि शायद से डॉक्टर लू ने उसे कोई सीक्रेट टेक्निक सिखाई होगी अपने आयन पांडा को तेजी से स्किल सिखाने की। तभी वो चेंसी से कहते हैं कि वह भी हमारे यहाँ का स्टूडेंट बना नहीं पर वो बन सकता है। तभी वो उससे कहते हैं कि तुम उसे मैग्नेटिक जोन जाने के लिए कहना और उसे वहाँ का रास्ता दिखा देना क्योंकि अब मैग्नेटिक जोन ही उसका ट्रेनिंग ग्राउंड बनेगा। मैं चाहता हूँ कि वह वो स्किल पहले से सीखना शुरू कर दे जो उसे इस जिम में सिखाया जा सकता है। और ये सुनने वाला लिंचिक को रोना आ जाता है। सोचता है कि मैं तो जब उस जिम में ज्वाइन हो गया तो मुझे 1 साल बाद मुझे मेन ट्रेनिंग कराया गया और मुझे वो स्किल सिखाई गई जो जिम की ट्रेनिंग स्किल थी। सच में क्या यही मुझे और टैलेंटेड लोगों में फ़र्क होता है। तभी वो रोते हुए उनकी बात मानने के तैयार होता है। वह सिनमोन के पास जाकर उससे कहता है कि चलो तुम्हारी सारी गिनती पूरी हो चुकी है, अब इससे आगे तुम्हें मैग्नेटिक एरिया में जाना चाहिए जहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रिक और मिल सकता है। वह फर्स्ट ग्रेड का एनर्जी और है। यह कई सारे आयन पांडा के डाइट प्लान में होता है। तभी सिनोन अपने मन में सोचता है कि मैंने इसके बारे में आयन पांडा के डाइट प्लान में देखा था पर ये ज़्यादा रिकमेंड कोई नहीं करता। तभी वो कुछ कह पाता उससे पहले वो उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अपने पास आते हुए देख के सिनोन की फटने लग जाती है पर सिनोन तो भी उनकी बात मानकर चेंसी के पीछे चला जाता है। तभी चेंसी वहाँ बैठने के बाद उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद करने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि मैं बाम्बू रॉक जिम का डिसेबल हूँ और क्या तुम जानते हो कि बाम्बू रॉक जिम के अल्टीमेट 2 मूव कौन से हैं। तभी सिनू अपने मन में सोचता है कि ये मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तभी वो वहाँ बैठकर उन्हें बताता है कि जहाँ तक मुझे पता है उसके बारे में थंडर पाम और कैनन पंच, और ये दोनों टेक्निक तभी सीखा जा सकता है जब तुम्हें अच्छे से इनके बारे में बताओ। अगर तुम्हें थंडर पाम सीखना हो तो तुम्हें थंडर कोर की ज़रूरत पड़ती है, पर मुझे यहाँ तक पता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक और से ही काम नहीं होगा। अगर मुझे उससे इलेक्ट्रिक और को अपने आयन पांडा को खिलाने से अगर मुझे
थंडर पाम टेक्निक सीखने का मौका मिल जाता तो यह कोई बाम्बू रॉक जिम की स्पेशल टेक्निक कहलाती ही नहीं। तभी इस बात पे चैंसी भी एग्री करता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बाम्बू रॉक जिम में अभी कुछ समय बाद ट्रेनिंग करने वाले हो, तो मुझे मास्टर लिन ने कहा कि तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूँ। वैसे भी इस पहाड़ पे कई सारे इलेक्ट्रिक टाइप के बीस्ट है और यहाँ पर तुम्हें थंडर कोर भी मिल जाएगा। अगर तुम इन दोनों से अपनी ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारे जो आयरन पांडा है वह जल्दी थंडर पाम टेक्निक सीख सकता है, क्योंकि उसे थंडर कोर के साथ अपने ऊपर बिजली को बार बार सहना होगा, जिससे कारण वह अपनी थंडर पाम टेक्निक को सीख सके। तभी चैंसी कहते हैं कि काश मेरे आयरन पांडा ने थंडर पाम टेक्निक सीख ली होती तो मैं कब का परफेक्शन बिल्डर बन चुका होता, क्योंकि थंडर पाम भी इतना ताकतवर होता है और उसे अगर हार्डनिंग स्किल के साथ मिला दे तो क्या कहने। तभी सिनू सोचता है मैंने अभी तक बाम्बू रॉक जिम को ज्वाइन भी नहीं किया, पर उससे पहले लोगों को पता चल चुका है कि मैंने बाम्बू रॉक जिम को ज्वाइन कर लिया, शायद से ये मास्टर लिन का पहला टेस्ट होगा मेरे लिए। तभी सिनून भी इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से होता है। तभी वो अपने 11 को बाहर निकालते हुए कहता है कि आज चलो हम लोग कुछ टेस्टी खाने चलेंगे, और खाने का नाम सुन के उसके मुंह से लाल टपकने लग जाती है। तभी वो लोग दोनों तैयार होकर बाहर निकलने लग जाते हैं और उन्हें इतनी जल्दी बाहर जाते हुए देख के सभी लोग डिमोनेटाइज हो जाते हैं। सोचते हैं कि वह लोग अभी आए थे और इतनी जल्दी वो लोग वापस जा रहे हैं। उन्होंने एक बार में 5 वाइल्ड बोर को पकड़ लिया और हम एक ही वाइल्ड बोर के कारण इतने ज़्यादा चोटिल हो चुके हैं। सच में हमारा क्या होगा। तभी हम दूसरी तरफ सिनोन को देखते हैं जो मैग्नेटिक जोन में पहुंच चुका होता है और उसे मैग्नेटिक करंट के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं अब पीछे नहीं हट सकता, मैं इतना आगे आ चुका हूँ, मुझे थंडर को ढूंढना ही होगा और अभी मुझे स्लाइम भी नहीं मिला है। तभी हम देखते हैं उन्हें कुछ समय बाद एक थंडर कोर मिल जाता है और सिनोन कहता है कि चलो ये सही मौका है, इसे तुम खा लो। तभी ये सुनिया 11 को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम कुछ अच्छा खिलाओगे, ये तो एक फकिंग रॉक है, मैं इसे नहीं खाने वाला। वैसे भी ये एक फकिंग रॉक के साथ इसके अंदर थंडर की एनर्जी है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे खाने के बाद बीमार पड़ जाऊँ और मेरी ट्रेनिंग इनफेक्टेड हो जाए, मैं ट्रेनिंग ना कर पाऊँ। तभी सिनून इसे समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हें एक नई टेक्निक सीखने का मौका मिलेगा। और इस थंडर रॉक को खाने के लिए किसी भी आयरन पांडा को अपनी जो हार्डनिंग स्किल है वो एक्सपीरियंस लेवल पे जानी चाहिए, पर तुम्हारी परफेक्शन लेवल पे जा चुकी है, इसलिए तुम्हें इसको खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी 11 भी उसकी बात मानकर उसे अपने हाथ लगाता है, जिसके कारण उसे बहुत तगड़ा झटका लगता है, पर वो मेहनत करके उस पत्थर को तोड़ लेता है। तभी वो पत्थर को अच्छे से देखते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं इसे खाने को करूँगा तो मेरी तो दांतें टूट जाएंगी। तभी वह सिनून को देते हुए कहता है कि पहले तुम इसे ट्राई करो। तभी सिनून कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसे खा सकते हो, तुम्हारे पास कोई खेल की क्षमता भी है, अगर तुम अंदर जल भी जाओगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी सोचता है कि लगता है कि मेरा मास्टर मुझे खिला के ही मारेगा, चलो यार इसे खा के जल्दी ख़त्म करते हैं। तभी हम देखते हैं वो उसे तेज़ी से खाने लग जाता है और वो तेज़ी चबाते चबाते उसे खा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जैसे उसे निकल लेता है वैसे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और कहता है कि हाँ ये तो खाने लायक है। तभी वो कहता है कि हाँ मज़ा आ गया। तभी वो एक्साइटमेंट में कहता है कि चलो ऐसे और रोड ढूंढते हैं, मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तभी सिनोन में कहता है चिंता मत करो, हम इसे ज़रूर ढूंढेंगे, पहले हम लोग अपना दूसरा भी काम कर लेंगे। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो सिनोन ढूंढना चाहता है वो इसे मिलेगा। चलिए दोस्तों, टू बी कंटिन्यू।